हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, प्लीज डू चेक इट आउट। आज के लेक्चर में ना प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो बचा हुआ सम है ना, सम नंबर 4, वो सॉल्व करेंगे। उसके रिलेटेड कुछ और सम्स करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम सेट एंड देन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। काफी डेंजरस सा नाम लग रहा है बट बहुत सिंपल सा थियरम है, ठीक है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। आ गए हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। तुमको बोला है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो उल्टा T दिख रहा है ना, वही तुम्हारा परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो गौर से डायग्राम को देखो, AP और BC दोनों एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे मिल रहे हैं, करेक्ट। सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन तुमको बोला है AD इज पैरेलल टू BC। ये जो 11 जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पैरेलल का सिंबल है। तो ये जो AD लाइन है और ये जो BC लाइन है, अच्छे से देखो, है ना एक दूसरे को पैरेलल ये, ठीक। तुमको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का रेशियो निकालो। चलो देखते कैसे करना है। हमको दिया है AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD और BC एक दूसरे को है पैरेलल। तो सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट विल बी AD इज पैरेलल टू BC बिकॉज इट इज गिवन। अब तुमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का रेशियो। तो ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, दोनों सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, बराबर। चलो नोट डाउन कर लो सेकंड पॉइंट। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD लाई बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस AD एंड BC। अब अगर ये दो ट्रायंगल्स दो सेम पैरेलल साइड्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो इनका हाइट्स भी इक्वल रहेगा। कैसे? फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत काफी डिटेल में डिस्कस किया, एक बार चेक कर लेना। सो हम नोट डाउन करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज देयर हाइट्स आर इक्वल। अब क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये दो ट्रायंगल्स के पास एक कॉमन बेस है, बेस BC है ना, कॉमन बेस। नोट डाउन करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे हैव अ कॉमन बेस BC। अब हाइट्स भी दोनों का इक्वल है, बेस भी दोनों का इक्वल है, तो दोनों का एरियाज भी कैसा रहना चाहिए? दे शुड बी इक्वल ना। कैसे? फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था डिस्कस। चलो लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स के पास है इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेसिस। ये रीजन मेंशन करना है आंसर में बिकॉज इट कैरीज हाफ मार्क, ठीक है। अब तुमको रेशियो फाइंड करने बोला है ना, फाइंड करते हैं रेशियो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो ट्रायंगल BCD का एरिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाके रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ले लिया मैंने इसको डिनोमिनेटर में, आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1। यही मेरा फाइनल आंसर है। इसके अक्रॉस ड्रॉ कर लो एक डब्बा, समझ गया? चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट के कुछ सम्स। ये है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, देन दिया है B', D', अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब B पॉइंट, D पॉइंट एंड C पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। गौर से डायग्राम को देखो, BDC सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद उन्होंने दिया है BD का वैल्यू 7 है, BC का वैल्यू 20 है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। नेक्स्ट तुमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड देन फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो BDC एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। BD का वैल्यू 7 दिया है, BC का वैल्यू 20 दिया है, DC का वैल्यू नहीं दिया है। फाइंड कर सकते हैं ना, एक ही लाइन है। तो ये जो BC बड़ा वाला लाइन है, इट इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। अब BC का वैल्यू 20 दिया है, लिख देते हैं 20 उसके नीचे। सो 20 इज इक्वल टू BD कितना दिया है? 7, लिख दो 7 प्लस DC नहीं दिया ना, DC लिख देते सिर्फ। अब मुझे फाइंड करना है वैल्यू DC का। क्यों?
क्योंकि जब हम रेशियोज लेंगे ना दो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का, उसमें हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये यूजफुल होगा। तो इससे मुझे डी सी का वैल्यू क्या मिल रहा है, +7 को इक्वल टू के लेफ्ट में ले लो, तुमको मिलेगा 20 - 7 विच इज इक्वल टू 13 यूनिट्स एज द आंसर। ठीक है, अब ना तुमको बोला है ये डायग्राम देख के बता मुझे कि ये तीनों ट्रायंगल्स के पास क्या कॉमन वर्टेक्स है, कोई है ना कॉमन वर्टेक्स ए। उतना ही नहीं, बाकी के 3 पॉइंट्स बी, डी एंड सी तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो अगर ये सिचुएशन है तो कैन यू टेल मी इनके हाइट्स क्या रहेंगे? करेक्ट, हाइट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो चलो ये स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं हमारे आंसर में। Triangle ABD, triangle ADC and triangle ABC have a common vertex A, and उनके जो bases है BD, DC and BC, they lie on the same line BC. Therefore, their heights are equal. अब मुझे मिल गया कि ये जो तीनों ट्रायंगल्स है उनके हाइट्स इक्वल है। तो अगर मैं दो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालूंगी, उनका आंसर क्या रहेगा? It is going to be equal to ratio of their corresponding bases. बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या रहेगा? ये दिख रहा है तुमको ट्रायंगल एबीडी, इसका बेस क्या है? बीडी। ट्रायंगल एडीसी, इसका बेस क्या दिख रहा है? डीसी। तो चलो इनके एरियाज का ले लेते हैं एक रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू क्या रहेगा? जो कॉमन वर्टेक्स है ना उसके लेटर को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो, जो बचता है वही उसका बेसिस है, तो वही उसका आंसर रहेगा विच इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स के पास है एक कॉमन हाइट। ये रीजन लिखना है तुमको सोल्यूशन में, बिकॉज इट कैरीज मार्क्स। अब क्या करेंगे? वैल्यूज डाल देंगे। बी डी का वैल्यू मुझे पता है 7 है, डी सी का वैल्यू है 13। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना रहेगा? इट इज इक्वल टू 7 क्योंकि BD का वैल्यू 7 है, 13 क्योंकि DC का वैल्यू 13 है। तो ड्रॉ कर लो एक डब्बा, क्योंकि यही है तुम्हारा फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे तुमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है मेरा ट्रायंगल ABD, ये है पूरा ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों के पास भी हाइट्स तो इक्वल है, तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, ए को इग्नोर करो, जो बचता है वही उसका बेस है, तो लिख दो BD अपॉन BC, क्योंकि दिस ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल हाइट्स। अब क्या करेंगे? वैल्यूज पता है मुझे, कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BD कितना है 7 एंड BC कितना है 20। तो तुमको आंसर क्या मिला? 7 अपॉन 20। ड्रॉ कर लो एक डब्बा। चलिए इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल्स के पास भी हाइट जो है इक्वल है, तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ए को कर लो इग्नोर थोड़े टाइम के लिए क्योंकि वो है कॉमन वर्टेक्स। इट इज इक्वल टू DC अपॉन BC। वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर ये लिखने से पहले लिखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट रीजन दैट दिस ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल हाइट्स। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, इट कैरीज मार्क्स। चलो करते हैं सब्स्टिट्यूट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, DC कितना है 13, सो लिख दिया मैंने 13 अपॉन BC इज 20, सो लिख दो 20। मिल गया आंसर, ड्रॉ कर लो डब्बा। स्वागत है आप सबका ये लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको तुम प्यार से BPT भी बोलते हो। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थ्योरम वर्ड का मीनिंग क्या है? थ्योरम मतलब पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट ही है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आगे का जो रिसर्च हुआ था ये फील्ड में, या आगे के जो न्यू कंसेप्ट्स डेवलप हुए थे ये थ्योरम की वजह से हुए हैं, इसलिए स्टेटमेंट को थ्योरम बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है ये।
ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है. व्हाट इज गिवन? अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the two remaining sides in two distinct points, then the line divides those sides in proportion. पहले तो ना डायग्राम देखते हैं इसका, फिर वापस आई कम बैक टू द स्टेटमेंट. ये है मेरा प्यारा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC. ये है लाइन L विच इज पैरेलल टू साइड BC. दिख रहा है, ये डायग्राम है. दिस इज माई लाइन L विच इज पैरेलल टू साइड BC. अब क्या हो रहा है, ये पिंक जो लाइन है L, इसकी वजह से साइड्स AB एंड AC दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट हो रहे हैं. मतलब ये लाइन AB और AC को 2 पॉइंट्स में टच कर रहा है, पॉइंट D एंड पॉइंट E. इतना क्लियर है? अब बात करते हैं ये लाइन AB की. ये लाइन के ऊपर है पॉइंट D. ये पॉइंट की वजह से लाइन हमारा डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, पार्ट AD, पार्ट DB. वैसे ही ना लाइन AC के ऊपर पॉइंट E है, वो E की वजह से तुम्हारा जो AC है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, AE एंड EC. ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है एंड देन हाउ टू यूज BPT हियर. लेट अस स्टार्ट. इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, ये तुमको लिखना है. अब देखो ये जो साइड है AB, इसके ऊपर है पॉइंट D. ये पॉइंट क्या कर रहा है, AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AD DB. सो AD अपॉन DB जो है ना, इसका वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग. और वो समथिंग क्या है, देखो अब AC की बात करेंगे. ये AC के ऊपर है पॉइंट E. ये E की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तुम्हारा साइड AC. AE एंड EC ले लो रेशियो AE अपॉन EC. और ये दोनों भी रेशियोज इक्वल है. वाई? बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलता है कि अगर मेरा ट्रायंगल है, एक लाइन है जो उसके एक साइड से पैरेलल है, वो लाइन बाकी के 2 साइड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी. एंड उतना ही नहीं, वो 2 साइड्स प्रपोर्शन में डिवाइड होंगे. इसलिए यहां पे हमको वो आंसर क्या मिला, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. मतलब दे बोथ आर इक्वल. वाई? बिकॉज लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC एंड वो AB और AC को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है. डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है. चलो और अच्छे से इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF. दिस इज अ लाइन जो EF को पैरेलल है. दिख रहा है, ये ट्रायंगल है मेरा, EF बेस है, उसका एक लाइन पैरेलल है जो DE और DF को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है, पॉइंट X एंड पॉइंट Y. बराबर. लेट अस अप्लाई BPT हियर एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो लिखोगे कैसे, इन ट्रायंगल DEF लाइन XY इज पैरेलल टू लाइन या साइड EF. इसीलिए क्या मिलेगा, dx अपॉन XC इज इक्वल टू dy अपॉन YF. DE 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, dx एंड XC ड्यू टू पॉइंट X. तो वो दोनों का रेशियो इज इक्वल टू 2 पार्ट्स जो है ना DF लाइन के, उनका रेशियो लेना, दैट इज dy अपॉन YF बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये है मेरा ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR. एक साइड ले लो PR, उसको पैरेलल एक लाइन MT कंसिडर करो. ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे. MT जो लाइन है QR और PQ को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट. तो यहां पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं. क्यों? पहला कंडीशन क्या है, साइड PR को लाइन पैरेलल है एंड वो जो लाइन है ना पैरेलल लाइन, वो PQ और QR जो साइड्स है उनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है. तो लेट अस अप्लाई BPT हियर. तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल PQR लाइन MT इज पैरेलल टू साइड PR. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि QM अपॉन MP इज इक्वल टू QT अपॉन TR. कैसे? वी यूज्ड BPT हियर. समझा? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. ये है मेरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC. दिख रहा है, ये BC जो साइड है उसको एक लाइन पैरेलल है जिसका नाम दिया है L. तुमको AP का वैल्यू 3 दिया है, BP का वैल्यू 6 दिया है, AY का वैल्यू 5 दिया है. तुमको फाइंड करना वैल्यू ऑफ YC, दैट इज X का वैल्यू फाइंड करना है. क्या करोगे, BPT यूज करने के लिए कौन से 2 कंडीशंस है. एक कंडीशन, कोई भी साइड है ना एक ट्रायंगल का, उसको वो जो लाइन तुम कंसिडर कर रहे हो वो पैरेलल रहनी चाहिए. सेकंड कंडीशन, वो जो पैरेलल लाइन है
बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करनी चाहिए। यहां पे पहले तो देखते हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या कंडीशन। BC बेस है, उसको लाइन L पैरेलल है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है, ये लाइन AB और AC को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P एंड पॉइंट Y। सेकंड कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाइड है, सो वी कैन यूज इजीली DPT हियर। तो लेट अस स्टार्ट। लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, तुमको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले जो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं ना वो लिखना है तुमको। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन में, एंड इसीलिए हम यूज कर सकते हैं BPT। उससे हमें क्या मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। करेक्ट, ये भी लिखना है तुमको। देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज किया हमने। अब डायग्राम अच्छे से देखो, वैल्यूज दिया हुआ है, लेट अस सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज हियर। क्या मिलेगा, AP का वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट 3, PB का वैल्यू है 6, सब्स्टिट्यूट करो 6, AY का वैल्यू है 5, सब्स्टिट्यूट इट, एंड YC का वैल्यू 1 से डाल दो। अब तुमको बोला है x का वैल्यू फाइंड करने ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 अपॉन 3। अब देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहां पे हो रहा है ना, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू तुमको क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। चलो अब देखते हैं ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है BPT आया कहां से। लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ ऑफ दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत सारे लोग ना ये प्रूफ नाम सुन के ही डर जाते हैं। देखो ये कभी कभी मैथ्स के जो प्रूफ्स है ना बहुत लंबे तो होते हैं, बट क्या करना है तुमको, वो बड़े प्रूफ को ना डिवाइड इट इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स, ईच पार्ट को कंसिडर इट एज अ सम, ठीक है, देन लर्न टू सॉल्व इट। लास्ट में तो सब साथ में लिख दो, हो जाएगा तुमको, तुम्हारा प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रूफ है ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। चलो देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे प्रूव हुआ। प्रूफ का ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, पहले तुमको लिखना है क्या दिया है तुमको, व्हाट इज गिवन, देन क्या प्रूफ करना है वो स्टेटमेंट लिखना है, उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन तुम अगर कर रहे हो तो वो मेंशन करना है, देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट प्रूविंग इट, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं सब कुछ। लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन। ये है मेरा प्यारा ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक लाइन है जो BC को पैरेलल है एंड AD और AC को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दीज टू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। क्या दिया है मुझे, व्हाट इज गिवन टू मी, सेग PQ इज पैरेलल टू साइड BC। You have to write in triangle ABC, line या sec PQ is parallel to line या side BC. Okay? अब तुमको प्रूफ क्या करना है, You have to prove that, क्या प्रूफ करना है, AB लाइन है ना, उसके ऊपर पॉइंट P है, वो पॉइंट की P वजह से AB दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, AP एंड PB, तो उसका रेशियो लेना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, अब बात करो AC साइड की, उसके ऊपर है पॉइंट Q, वो पॉइंट Q की वजह से AC 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, AQ एंड QC, उन दोनों का रेशियो दैट इज AQ अपॉन QC। सो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं देन। AP और PB की बात चल रही है ना, ठीक है। अभी AP कौन से ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, ट्रायंगल APQ में। ट्रायंगल APQ के लिए ना मान लेते हैं AP तुम्हारा बेस है। अब अगर मुझे PB भी बेस चाहिए कोई ट्रायंगल का, मुझे एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है वो तो क्वाड्रिलैटरल है, मुझे ट्रायंगल चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पे कुछ तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ। जो भी एक्स्ट्रा चीज तुम करते हो ऑलवेज यूज डॉटेड लाइन टू रिप्रेजेंट इट। तो चलो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट Q से एक डॉटेड लाइन B तक ड्रॉ कर लेंगे, सो दैट हमको एक ट्रायंगल मिल जाए, ट्रायंगल PQB। तो ये हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना है इसको, सो राइट डाउन कंस्ट्रक्शन में यू हैव टू ड्रॉ BQ। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये दो जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, ध्यान से डायग्राम में देखो, दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स Q है, एंड उतना ही नहीं AQB का जो बेस है AP
एंड पी क्यू बी का जो बेस है पी बी वो सेम ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर वर्टेक्स सेम है एंड उनके बेसेस भी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स का हाइट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। समझा? इसको ना लिखना कैसे देखो, ट्रायंगल APQ and triangle BPQ have a common vertex Q and their bases AP and PP lie on the same line AB। ये लिखना है। ये होने की वजह से क्या होता है? Their heights are equal। ये भी मेंशन करना है तुमको। अब मुझे बताओ, ये दो ट्रायंगल्स का अगर मैं एरियाज का रेशियो लेती हूं, इनके पास दोनों के पास हाइट इक्वल है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। बेस तो क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में, AP है एंड PB है। तो लेट अस राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स के पास है इक्वल हाइट, सो मेंशन इट। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहां पे हम कंसिडर करने वाले हैं AQ एंड QC को। अब मुझे बताओ, AQ जो है कौन से ट्रायंगल के लिए बेस है? APQ के लिए, करेक्ट। एंड QC अगर मुझे बोलना है बेस कोई ट्रायंगल का, तो यहां पे कोई ट्रायंगल दिख रहा है, BQC दिख रहा है ना। बट अगर मैंने BQC लिया ना, तो मुझे लास्ट में जो डिराइव करना है वो नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी? BQ को इग्नोर करूंगी एंड आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू लाइन टू फॉर्म अ न्यू ट्रायंगल। ये लाइन मैं कंस्ट्रक्ट करने वाली हूं पॉइंट P से लेके पॉइंट C तक। सो ज्वाइन कर लिया मैंने एक लाइन, ये मैंने न्यू कंस्ट्रक्ट किया, तो आई हैव टू मेंशन दैट आई हैव कंस्ट्रक्टेड PC सो दैट आई गेट अ ट्रायंगल PQC। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या दिया है? दो ट्रायंगल्स है, दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स P है। ऑल्सो उनके जो बेसेस है ना, बेस AQ एंड बेस QC, दोनों भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो what can you say about heights of these two triangles? Heights भी होने वाला है सेम, बराबर। तो let us write then, triangle APQ and triangle PQC have a common vertex A, correct? And their bases AQ and QC lie on the same line AC, इसीलिए उनके heights होंगे equal। So you have to write therefore their heights are equal। अब heights equal है, तो अगर मैं ये दोनों triangles का एरिया का रेशियो लेती हूं, it should be equal to ratio of their corresponding base। तो बेस यहां पे क्या है? AQ and QC है, तो ले लेते हैं रेशियो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स के पास भी है इक्वल हाइट्स। मान लो ये पूरा जो स्टेप है दैट इज इक्वेशन 2। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2 ऑफ योर प्रूफ। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रूफ। यहां पे ये दो इक्वेशंस ऑलरेडी तुम्हारे पास है। अब ध्यान से देखो, तुमको प्रूफ क्या करना है। यू हैव टू प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब ये दो इक्वेशंस देखो, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, यही तुमको प्रूव करना है। अगर ये तुमको प्रूव करना है, यू कैन फर्स्ट प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस टू इक्वेशंस आर इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, देन आवर प्रूफ विल बी डन। तो now look at the left hand side of these two equations. Area of triangle APQ and second equation का भी न्यूमरेटर है area of triangle APQ। मतलब दोनों का जो न्यूमरेटर्स है वो ऑलरेडी इक्वल है। तो what you have to prove? You have to prove that their denominators are also equal। मतलब area of triangle PBQ is equal to area of triangle CQP। You have to prove this। कैसे प्रूव करेंगे? Let us see। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है PBQ एंड QCP। ये दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, लाइन PQ एंड साइड BC, बराबर। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनका हाइट्स कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। चलो लिख देते हैं ये। लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC, देयरफॉर ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CQP हैव equal heights because they lie between two parallel sides। Understood? अब मुझे क्या प्रूफ करना है? दोनों का एरियाज इक्वल है, उसका हाइट्स मुझे इक्वल मिल गया। अगर मुझे अभी उनका बेसिस भी इक्वल मिल रहा है, तो मैं इजीली बोल सकती हूँ कि दोनों का एरिया इक्वल है। सो ये दोनों ट्रायंगल्स के पास क्या कोई कॉमन बेस है?
है ना कॉमन बेस पी क्यू, तो लिखो दिस टू ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन बेस पी क्यू, हाइट्स भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, सो आई कैन इजीली से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3। क्यों ये? क्योंकि ये ट्रायंगल्स जो थे उनके पास इक्वल हाइट्स थे, इक्वल बेसिस थे, करेक्ट? ठीक है, अभी मेरे पास 3 इक्वेशंस है टोटल, करेक्ट? अब फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर सेकंड इक्वेशन का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम मिल गया मुझे, सो आई कैन इजीली से दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, इसीलिए राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होगा, देयरफॉर वी विल हैव a P upon PB is equal to a Q upon QC using 1, 2 and 3 equations। और यही तुमको प्रूव करना था, so you have proved easily the BPT। ठीक है, ये प्रूफ्स को हमने 3 पार्ट्स में लेकर सॉल्व किया, so जो भी प्रूफ्स तुमको बड़ा बड़ा लग रहा है ना, ब्रेक इट आउट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, वो पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ के लो, देन लास्ट में सब साथ में कंपाइल करके लिख दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड प्रूफ। चलो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन करते। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन में? A डैश D डैश C, मतलब A, D और C पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते, एंड B डैश E डैश C, मतलब B, E, C पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते। ये डायग्राम देखो अच्छे से, A, D, C सेम लाइन AC पे लाई कर रहे हैं, B, E, C सेम लाइन BC पे लाई कर रहे हैं, बराबर। और उन्होंने दिया है कि DE और AB एक दूसरे को है पैरेलल, ठीक है। उसके बाद दे हैव गिवन वैल्यूज ऑफ AD, DC एंड BC। तो चलो देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है। AD का वैल्यू 5 दिया है, DC का वैल्यू 3 दिया है, BC का वैल्यू 6.4 दिया है। तुमको बोला है फाइंड BE। अभी BE फाइंड करना है, क्या करोगे? उसको पहले सब्स्टिट्यूट करो एज x। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? लेट BE इज इक्वल टू x यूनिट्स। अब BE मुझे पता है x है, BC मुझे पता है 6.4 है। कैन आई नाउ फाइंड EC? यस, क्योंकि BEC सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो BC इज इक्वल टू BE प्लस EC। तो लिखते हैं BC इज इक्वल टू BE प्लस CE। अब BC का वैल्यू पता है तुमको 6.4, लिख दो। BE का वैल्यू पता है x, लिख दो। CE नहीं पता ना, एज इट इज रख दो। इससे तुमको CE का वैल्यू क्या आएगा? C विल बी इक्वल टू, देखो x प्लस है, पॉजिटिव है, व्हेन इट विल गो टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन वो माइनस हो जाएगा, इसलिए तुमको मिलेगा 6.4 माइनस x यूनिट्स। अब तुमको CE का भी वैल्यू मिल गया, बराबर, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में दिया है? ई सेग DE और AB जो एक दूसरे को पैरेलल है, तो कंसिडर करो एक ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC सेग DE इज पैरेलल टू साइड AB, ये लिखना है तुमको, ठीक है। अब क्या होगा? वी कैन इजीली यूज अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या मिलेगा हमको? AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, लिख देते हैं। सो AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। Why? Because we have used basic proportionality theorem. ये रीजन मेंशन करना आंसर में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कैरीज मार्क्स, ठीक है। अब क्या करोगे? वैल्यूज जो जो दिया सब्स्टिट्यूट करके देखो। AD का वैल्यू है 5 तो राइट डाउन 5, DC का वैल्यू है 3 तो राइट डाउन 3, BE का वैल्यू है x, डाल दो x। EC कितना मिला है तुमको? 6.4 माइनस x, तो लिख दो 6.4 माइनस x। तुमको बोले फाइंड BE, मतलब इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 6.4 माइनस x इज इक्वल टू 3 इंटू x, दैट इज 3x। अब लेफ्ट हैंड साइड में 6.4 माइनस x के बाहर 5 प्रेजेंट है, तो ये 5 ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 5 इंटू 6.4 विच इज इक्वल टू 32 माइनस 5 इंटू x विच इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 3x। अब लाइक टर्म्स को साथ में ले लेंगे, माइनस 5x इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5x। सो यू विल हैव 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x। अभी 3x 5x लाइक टर्म्स है, तो यू कैन ऐड दोस, तो यू विल गेट 32 इज इक्वल टू 8x। अब तुमको वैल्यू x का फाइंड करना है।
8 को इक्वल टू के दूसरे साइड डाल दो। अभी 8 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के वो साइड जाके डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू तुमको मिल गया 4, दैट इज b इज ऑल्सो 4, क्योंकि x ही b था ना। सो BE का भी वैल्यू तुमको मिल गया 4 यूनिट्स। बना दो डब्बा, आ गया आंसर। सो दिस वॉज सेकेंड लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी चैप्टर। ऐसे ही आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।